Hello बच्चों, let's read the question. Question है for the hyperbola h x square minus y square equal to 1 and the ellipse e x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. A is positive, b is positive. Let first eccentricity of e be reciprocal of the eccentricity of h and the line y equal to root x 5 upon 3 into x plus k be a common tangent of e and h. Then 4 into a square plus b square is equal to dash. Option is 4, option B 3, option C 1 and option D is 8. वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। कि कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स। अगर हमें इलिप्स की टेंजेंट इक्वेशन निकालनी है तो अगर स्लोप क्या है टेंजेंट का एम, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इलिप्स पर हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन का एक्स स्क्वायर अपन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन बी है। ठीक है ना? क्वेश्चन में गिवन है हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसकी इसेंट्रिसिटी डेटा निकाल सकते हैं। इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट टू होती है इसकी। ई हमारे पास कितना? रूट टू है। इलिप्स की इक्वेशन देखते हैं। इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए ग्रेटर देन बी है। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगी। दैट इज ई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? इसेंट्रिसिटी ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स विद द रेसिप्रोकल ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ एच। यानी कि जो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स है वो रेसिप्रोकल है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला की। ठीक है। दैट इज यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 1 बाई ओ 1 बाई इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपर। इलिप्स किसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर भी सेम होगा। स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 ए स्क्वायर माइनस 2 बी इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बी स्क्वायर। एक तो रिलेशन हमें ए और बी के अंदर ये रिलेशन मिल गया। अब इसमें देखते हैं जो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट क्या है? कॉमन टेंजेंट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 इंटू एक्स प्लस के है। ये टेंजेंट इलिप्स की भी टेंजेंट है और इसकी टेंजेंट है हाइपरबोला की, दोनों की टेंजेंट है। जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी हमारी इलिप्स की, उसमें क्या हुआ? इलिप्स की टेंजेंट इक्वेशन ये क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होती है। और ये तो इलिप्स के लिए हो गई। हाइपरबोला के लिए क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स और ये आ जाएगा प्लस माइनस, बिकॉज यहाँ पर a और b दोनों सेम है तो a को हम बाहर ले आते हैं। दैट इज a इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। ये हमारी इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। यानी कि जो हमारा k है ना, k दोनों में सेम होगा। ये जो k है ना, दोनों में क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। और m हमारा कितना है इसमें? m इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ m एंड स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से a स्क्वायर, ये दोनों सेम होने चाहिए। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए? ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए। दैट इज यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के सेम होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से ए और बी के बीच में हमें रिलेशन मालूम है। ए इज इक्वल टू क्या है? 2 a स्क्वायर 2 b स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। ये तो
सॉरी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और दोनों में ए की वैल्यू सेम है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए तो मिल गया, ए बी, एम हमारा कितना, √5/2। ठीक है, यहाँ पर हम सॉरी कंफ्यूज हो, सॉरी सॉरी, यहाँ ए कितना है, ए तो 1 गिवन है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं हाइपरबोला में, हाइपरबोला में ए तो 1 है, और हमने यहाँ पर दोनों नोटेशन सेम यूज के लिए कंफ्यूजन हो गया। ये ए तो 1 है, ये ए नहीं आएगा यहाँ पर, ये तो कैंसिल ही हो गया। सिंस हाइपरबोला में, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए की वैल्यू इट मीन्स यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो ये तो 1 ही आ जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस 1, ये इक्वेशन अब ठीक है। अब रखते हैं वैल्यूज को, ए स्क्वायर हमारा 2b² के इक्वल था, तो यानी आ जाएगा 5/2 इंटू 2b² प्लस b² इक्वल टू 5/2 माइनस का 1, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 6b² इज इक्वल टू 3/2 आ गया। दैट इज यहाँ से 3 2 जा 6, एंड b² इज इक्वल टू आ गया 1/4। अगर b² हमारा 1/4 है तो a² कितना आ गया, 2b² का इक्वल था, तो a² आ जाएगा 1/2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 टाइम्स ऑफ a² प्लस b², दैट इज 4 इंटू a² 1/2 है, b² 1/4 है, तो ये फाइनली आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आएगा 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप इट्स सुटेबल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।